दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि अगर पखाने के साथ खून आ रहा है या पखाने वाले रास्ते से खून आ रहा है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, अगर तो ये फ्रेश ब्लड है और जब पोटी करते हैं उसकी साइड पे लगा होता है या आइसोलेटेड आता है कि पोटी अलहदा है या खून अलहदा निकला है, तो इसकी वजूहात हो सकती है पोटी वाला रास्ता जहाँ एंड है, जिसको मकद कहते हैं या इनस कहते हैं इंग्लिश में, वहां पे कोई प्रॉब्लम है जिसमें हेमोरॉइड जिसे बवासीर कहते हैं वो हो सकती है, या फिर ये हो सकता है फिशर, एनल फिशर जो है चीरे कट्स आए होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर फिस्चुला इनएनो हो सकता है कि एक फिस्चुला बना होता है, एक ट्रैक बना होता है अंदर रेक्टम पोटी वाले रास्ते से लेके बाहर स्किन तक, उसमें जो पोटी वाला मवाद है वो आ चुका होता है। इसकी वजह से भी जो है ये हो सकता है। और समटाइम ये होता है कि पोटी का कलर, अगर खून का कलर ज्यादा डार्क आ रहा है और फ्रेश नहीं है, तो ये पीछे से आ रहा है, रेक्टम से नहीं बल्कि ये कोलन से आ रहा है, बड़ी आंत से आ रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से ये खून आ सकता है, ट्यूमर की वजह से आ सकता है, लेकिन ये आइसोलेटेड होता है। ये पहले पोटी करने से पहले ये निकलता है खून और बाद में जो है पोटी आती है। और जो जैसे पहले मैंने बताया हेमोरॉइड्स बवासीर में या कट्स वगैरह आए तो उसमें उल्ट होता है कि पहले मरीज पोटी करता है, पोटी करने के बाद एंड के ऊपर खून निकलता है। ये निशानी है कि ये किस जगह का खून है। और दूसरा डार्क है तो वो पीछे से आ रहा है, फ्रेश है तो वो बिल्कुल जो किनारे से आ रहा है। तो ट्यूमर के साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस है या एवी मैलफॉर्मेशन समटाइम होती है, आर्टरीज और वेन्स की नालियों का गुच्छा बना होता है, उसका मसला होता है, उसकी वजह से ये ब्लड आ सकता है। क्रोन डिजीज एक डिजीज होती है, यूजुअली ज्यूज में ये ज्यादा पाई जाती है और उसकी वजह से भी ये आ सकता है। अगर ब्लैक कलर का आ रहा है ब्लड, यानी कि वो यूजुअली लोग कहते हैं कि जैसे बिल्कुल ब्लैक ही है, वो ब्लड होता है लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि वो ब्लड है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टमक से ब्लीडिंग होकर आ रही होती है। जो अल्सर बनते हैं स्टमक में, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है, एच पायलोरी की वजह से हो सकता है, वेरिसिस ब्लीड होती है, काले जरकान की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही होती है, वेरिसिस की खून की नालियां फूली होती है, फट जाती हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो स्टमक में आती है, स्टमक में से वो छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत, और जब पोटी करने से निकलती है तो उसका कलर काफी ज्यादा ब्लैक हो चुका होता है। तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू काज होती है, जैसे मैंने जो जो चीजें बताई, जो काज होगी उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर एनल फिशर है तो एनल फिशर की ट्रीटमेंट सर्जरी से हम भी करते हैं, मेडिसिन भी लगाते हैं। उसके लिए मेडिसिन हम जो यूज करते हैं वो अगर आप पूछना चाहते हैं मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। हेमोरॉइड्स के लिए कुछ मेडिसिन यूज होती हैं, अगर उससे फर्क ना पड़े तो हेमोरॉइड्स का भी ऑपरेट करते हैं। फिस्चुला इनएनो जो होता ही ऑपरेट से ठीक है, ऐसे वो ठीक नहीं होता। इसके ऊपर जो बाकी डिजीजेज हैं वो मेडिकल डिजीज होती है, उसके लिए हम फिजिशियन के पास पेशेंट को रेफर कर देते हैं कि वो उनका ट्रीटमेंट करे। और अगर ये वेरिसिस की ब्लीड है जो स्टमक से हो रही है काली जरकान की वजह से, उसके लिए हम एंडोस्कोपी करवा के, जो एंडोस्कोपी के स्पेशलिस्ट होते हैं उसके ऊपर बैंडिंग करवा देते हैं, जो खून निकल रहा है वो खून की नालियों को बैंड करके बांध देते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर किसी को पोटी के साथ खून आ रहा है तो उसकी क्या वजूहत होती है और क्या ट्रीटमेंट करते हैं। वो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।